संतवाणी के अंतर्गत कोई एक संत भगवान अपने अनुभव के उद्गार निकाल रहे हैं। संत जी कह रहे हैं, परमार्थ के मार्ग में 3 बड़ी खाई हैं। इन तीनों खाइयों से पार जो हो जाए सो ही परमार्थ के मार्ग में चल सकता है, पर होते बड़े ये दुर्लभ है। वो कौन सी खाई हैं? पहली खाई संत जी बताते हैं, धन दौलत को, रुपयों पैसों को, ये परमार्थ में कईयों को फंसा देता है। कहते हैं पहले तो परमार्थ के पथ में चलने वाले पथ कहीं बहुत थोड़े होते हैं। जो होते हैं उनमें कुछ तो पहली पैसे की खाई में ही खोए जाते हैं। और इस खाई से जो आगे निकल जाते हैं, दूसरी खाई स्त्री यानी भोग विलास के आंधी में वो गिर जाते हैं। अगर कोई इससे भी बच के निकल जाए पैसे यानी जड़ माया और स्त्री चैतन्य माया, इससे भी बच के जो निकल जाए तो तीसरी मान सम्मान की खाई वो बड़ी भयंकर होती है। उससे निकलना बड़ा कठिन होता है। इस तीसरी खाई से भी जो निकल जाए समझो ये भगवान के कृपा पात्र हैं। और ये होते बड़े दुर्लभ हैं, ऐसे संत जी बोल रहे हैं। भगवान ने भी बोला है ना, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मुझे स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के आश्रय रहने वाली ये पार्थ, ये त्रिगुणात्मिका जो माया है ना, सतुरजो तमोगुण स्वरूप, ये बड़ी दुस्तर है। इससे पार निकल जाना सो ही मेरे को प्राप्त कर सकता है, वरना इसी के चक्कर में जन्मते मरते मरते युग बीत जाते हैं। माँ में ये प्रबध्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो सावधानी से इन तीनों खाइयों से बच बचा के बिल्कुल मदपरायणताई के गंगा में कूद पड़ता है, मनवाणी शरीर करके सवाय मेरे और उसको कुछ मीठा नहीं लगता, वही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। वो माया से तैर जाते हैं। कई तो इस तरह से इस खाई से बच जाते हैं, खाइयों से, और कहीं भगवान फिर जब कृपा भी करते हैं तो कोई न कोई खाई में गिरा के फिर उसको निकाल भी लेते हैं। माया डाल के भी माया से निकालते हैं, जिस पर श्री हरि की नजर पड़ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा ही कल आपके सामने प्रसंग चला हुआ था।
विप्र नारायण भक्त उठते बैठते भगवत नाम स्मरण कर गंगा में नहाता है और अपने बगीचे से तुलसी और फूलों के तैयार फूलों को लेके हार बना के श्री रंग भगवान के चरणों में अर्पण करता है और महाराज को देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा है। ये तो आपने मेरे पर बड़ी कृपा की, अगर ऐसी कृपा आप न करते मैं तो माया जाल में उलझा हुआ था, जो मेरे को जन्म पर मरण मरण पर जन्म भटका भटकाती आई थी और आगे भी भटकाती। आपने कृपा की है। जब जब मैं आपको सही शैया पर शयन करते देखता हूँ और ये शेष भगवान जो आपके ऊपर छत्र की तरह सब प्रकार के जैसे छत्र जल से धूप से रक्षा करता है, इसी तरह आपके ऊपर ये शोभा पा रहा है। ये ऋषि महर्षि और श्री जी आपके चरणों में कितने सुंदर शोभा पा रही हैं। नाभि से आपके उठा हुआ कमल ब्रह्मा जी जिस पर विराजमान है, ये आपकी दिव्य छवि मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। तरह तरह के अपने मन भावे उद्गार रूपी फूल भगवत चरणों में चढ़ाता है। थोड़ी देर के बाद फिर दर्शन करके आता है। वहां बहुत देर टिकने नहीं देते, दर्शनार्थियों को बहुत देर टिकने नहीं देते, क्योंकि दर्शनार्थी बहुत होते हैं। इसीलिए थोड़ी देर में वहां से वहां स्वामी वहां जाओ, कृपा करो जाओ, ताकि आगे वाले और भी तो दर्शन कर सकें। उनके पास दियाटी सी होती है, उस पर कपूर रखते, उसको जला के भगवान को दर्शन करवा देते हैं कि कर लो दर्शन। एक किस्म से आरती भी हुई और चलो। दर्शन करके अपने बगीचे में आके अपनी शारीरिक क्रिया और फूलों को जल देना इत्यादि में समय बिताता रहा। वहां की देवदासी जो नामी सुंदर थी, उसके रंग रूप में बड़ी सुंदरता छाई हुई थी और उसको गर्व भी था अपने मुख की शोभा पर। वो अचानक अपने बहन के साथ सायंकाल का समय है, विप्र नारायण के बगीचे में पहुंच जाती हैं। विप्र नारायण तो भगवत स्मरण करता हुआ पौधों को जल देता आगे बढ़ता जाता है। इधर देखता भी नहीं कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। देवदासी को गुस्सा आता है, अरे हम इसके बगीचे में आए हैं, ये इधर देखता भी नहीं कि कौन आया है कौन नहीं आया है। उसको अपने रूप पर बड़ा गर्व था कि मेरे रूप की तरफ कई झांकते हैं और मैं पूरी तरह उनको देखते भी नहीं। वाह, बड़ा भगत हो गया। उसकी बहन बोलती है कि क्यों पगली होती है, वो भगवत रंग से रंगा हुआ है, भगवत स्नेह में मगन है अपना। अरे मैंने ऐसे कई देखे हैं भगवत स्नेह में मगन हैं, देख लेना कैसे मैं इसको नाचना चाहती हूँ, खामोखा लेना न देना। वो बोले मूर्ख बनी है, जो भगवान के सुंदरता पर मोहित है वो तेरे चाम के चमक दमक थोड़े ही मोहित होंगे। तेरे को अपने चाम के चमक दमक बड़ा गर्व है।
और जिस मुंह पर गर्व करती है 7 द्वार तो गंध बहने के तेरे मुंह, वो उसको फटकारती है और वो गर्व करती है। क्या कड़ी गाड़ी ऐसे मैंने कई देखे, देख लेना किस तरह मैं इसको सीधा कर देती हूँ। इसके पास आए हैं, ये देखता भी नहीं, बड़ा अभिमानी बड़ा भगत आया, बड़े बड़े भगत पुजारी है, वो मेरी तरफ देखते हैं और मेरे से बात करने के लिए लाला खामखा गर्व करती है। वो दूसरे होंगे, ये तो भगवान के छवि पर मुग्ध हुए हैं, उनके रंग से इनका मन रंगा हुआ है। ये तेरे गंदे चेहरे पर जिस पर तेरे को सुंदरता का गर्व, इसी तरह उनकी आपस में चर्चा चलती है। तो देवदासी बोलती है कि बहन देख लेना, 6 महीने के अंदर यदि इसको मैंने अपना गुलाम न बनाया तो मैं तुम्हारी 6 महीने दासी बन के रहूंगी। तो उसकी बहन भी बोलती है यदि तुमने इसको अपनी गुलामी में लिया तो मैं तुम्हारी 6 महीने दासी बन के रहूंगी। 6 महीने की दोनों की शर्त लगती है। दोनों बहनें थीं, एक देवदासी थी, दूसरी उसकी बहन थी, वहां घूमते हुए पहुंची थी। भक्त को मालूम ही नहीं कि ये कौन है और क्या बोल रही है और क्या मेरे को दुख देने के लिए इन्होंने शर्त लगाई है। और आगे बढ़ी, परंतु वो देखता पूरा नहीं काम करके। अच्छी बात। 2-3 दिन के बाद फिर वो अकेली बहन के बिना सज धज के सायंकाल का समय, सायंकाल होने की है, अंधेरा अपना पदार्पण कर रहा है और भगवान सूर्य नारायण अंतर्ध्यान होने जा रही, उस वक्त वहां पहुंचती है। दीपक जग रहा है, विपर नारायण बैठा हुआ है। कौन है? महाराज, मैं साथ के साथ आई थी, परंतु इधर सारा शेर की गर्जना, जानवरों की गर्जना से मैं घबराई। वो साथ वाले इधर उधर हो गए, मैं अकेली इधर आ गई हूं। तो यहां से जाओ। महाराज ऐसे न करो, जाऊंगी कोई हिंसक जी। उन दिनों में आबादी नहीं थी जबकि ये बात है और सच्ची बात है। उन दिन कोई जंगली जीव मेरे पर प्रहार कर लेगा, मेरे को बड़ा कष्ट और अंधेरा हो चुका है, कृपा करो। तो क्या कृपा करे, चलो न यहाँ से। बोले नहीं, दया करो, मेरे को यहाँ एक रात रहने दो, मैं भटक जाऊंगी या जानवर मेरे को दुख पहुंचाएंगे, मारी जाऊंगी। बहुत अनय विनय छल विद्या से कर रही है, पर वो बार बार फटकारता है। वो उनको वहां से निकल जाने को बोलता है और वो गिड़गिड़ा के विनय पर विनय करती है। अब तो देख रहे हैं और बातें चीतें चल रही हैं। बातों करते 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 मोह का अंकुर हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ये कशिश आप देख लेना, किसी से भी आपकी ज्यादा बातें होते 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 वहां उधर और उधर कशिश का अंकुर पैदा होगा। उस अंकुर से ही तो स्नेह की आंधी आएगी। भाई यहाँ स्त्री कोई नहीं रहती है। महाराज फिर मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मैं तो आती थोड़ा ही हूं इधर। वो गिरगिराती है और वो सोचता है कि बिल्कुल आंधी हो गई है और हिंसक जीवों की आवाज भी सुनाई पड़ती हैं। अगर ये गई और सचमुच में कहीं जानवर ने इसको दुख दिया तो वो भी अपराध है।
अच्छा वो कोना है ना, कोने में कोने की तरफ मुंह करके बैठना, इधर नहीं देखना। बोले महाराज ऐसे ही सही मैं काहे को देखने लगी, वो आई ही चलने के लिए थी। कोने में जाके बैठती है और दीवार के कोने की तरफ मुंह किए बैठी है। धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है और इसके मन में भी विकार के आंधी का अंधकार बढ़ता जाता है। अरे बात करने में क्या दोष है, मैं कोई गलत थोड़े ही चलता हूं, बात करने में तो कोई दोष नहीं। ये माया ऐसी जबरदस्त है, वो धीरे धीरे बात करता है। अब तो बातें करते करते उसने भी मुंह उधर किया और ये भी बातें करता है। बातें करते करते आसक्ति का अंकुर पैदा हुआ है। जिसका मन भगवत स्नेह से रंगा था, भगवान के सुंदरता पर मोहित था, अब वो इस चाम के चमक दमक के जाल में उलझ ही गया और इतना उलझा कि सवेरा होते हुए जाने लगती है तो ये बड़ा विरल होता है। नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरा क्या काम पड़ा है। तो उसका तो मतलब ही और था, उसको छलने का। शर्त लगाई थी बहन से कि यदि मैंने इसको न छला और अपना अधीन न किया तो फिर 6 महीने तुम्हारी दासी रहूंगी। और उसके बहन ने भी ऐसे ही बोला था। अब तो ये मोह का मारा, आसक्ति का अंकुर बढ़ चुका है, वो फूलों के हार बनाना भूल जाता है और भगवान की तरफ जाना अब तो देवदासी ही देवदासी नजर आती है। और उसका तो पैसों से स्नेह था, वो तो गलत चेष्टा वाली औरत थी। अब तो जैसे तैसे वहां जो कुछ भी है वो ले ला के उधर पहुंचता है जहां वो रहती है। अब तो नाता और बढ़ता गया, भगवान का के पास जाना भूल गया, देवदासी के पास ही जाता है। जो कुछ भी था सब बेच बटा के, मकान बगीचा इत्यादि सामग्री बेच के सब देवदासी को पहुंचाता है। और देवदासी भी पैसे लेती है, जो भी उनका गलत रास्ता हो चुका है। आखिरी में कहाँ तक पैसे दे। वेश्याओं का तो पैसों से स्नेह होता है, पैसे अब नहीं रहे। अब जो जावे तो देवदासी उसको कड़वे शब्दों की धक्के देती है, बहुत अनादर करती है। परंतु ये उसके मुंह में ऐसा अंधा हो गया है कि इसको और सूझता ही नहीं कि मैं क्या था, क्या करने आया था। बहुत दुखी होता है। जैसे ही उधर जाता है तो वो उसको फटकारती है, क्योंकि उसके पास अब रहा नहीं, फकीरों की हालत में पहुंच चुका है। बहुत अनादर किया। ये अनादरित होता हुआ उसी टुकड़े में मंदिर बहुत बड़ा है, कहीं जाके पड़ा है। देवदासी के सिवाय इसको सूझता नहीं और देवदासी इसका अनादर पर अनादर करती है कि क्योंकि कुछ भी नहीं रहा। घर से तो भगवान से मिलने के लिए आया था, परंतु यहां मामला कोई और हो गया। भगवान श्री रंग जी देख रहे हैं कि मेरे भक्त की क्या दशा हो चुकी है। उसी रात्रि को उन दिनों में सोने का थाल था जिसमें भगवान को भोग लगता था। अब तो ये कहा नहीं जाता। बाकी वैकुंठ एकादशी को वो लाखों रुपए वाली पोशाक भगवान को पहनाते हैं। यही महाराज हैं जो दरवाजे के ऊपर मूर्ति है।
राजे महाराजाओं के दिनों की बात है। मंदिर भी उन्हीं के दम का काम है, क्योंकि 7 कोटरों के अंदर मंदिर है और तरह तरह की कारीगरी, ऐसी मूर्तियां देखते दंग रह जाओ। उनका बाहर का हिस्सा ही देखो कि क्या देवी देवताओं के पत्थर के एक के ऊपर दूसरे की जड़त जैसे कोई विचित्र श्रृंगार किया रहता है। भगवान सोने का अपना थाल उठा के उसने मोहरे महाराज के लिए, सोना और मोड़ो कोई बड़ी बात तो नहीं, उसने मोहरे रख के वो सोने का थाल अपने सिर पर उठा के देवदासी के पास आते हैं। देवदासी का दरवाजा खटकर है, कौन है? बोले विप्र नारायण का दास। अरे विप्र नारायण का नौकर? हाँ हाँ। अरे वो तो खुद ही कंगाल है, भूखा मरता है, उसके आप तुमको क्या मालूम? वो बड़ा धनवान है, उन्होंने तुम्हारे लिए मोहरों का थाल भेजा है। मोहरों का थाल मेरे लिए? तो दरवाजा खोला तो देखा एक भगत खड़ा है और सोने का थाल, उसमें मोहरे ये विप्र नारायण ने भेजी है। शर को है कहाँ विप्र नारायण? अब पूछती है क्योंकि रुपये आ गए, है कहाँ? वो बोले बाहर है, अभी आता है, उन्होंने तुम्हारे लिए रख दो। वो सोने का थाल मोहरों सोने की पड़ी हुई है और इधर का काम करके उधर जाके जहाँ वो गक्ष में पड़ा है देवदासी के अनादरत और दुखी, विप्र नारायण, ए विप्र नारायण, देवदासी बुलाती है। उठो, देवदासी बुलाती है। कौन? देवदासी बुलाती है मेरे को। हाँ हाँ जाओ तो सही, वो तुम्हारे लिए तरस रही है। अच्छा महाराज तो अंतर ध्यान हो गए। देवदास उसके मन में तो उसकी खिंचाव थी, एकदम उठा, दौड़े देते चलो। वो भी देख, विप्र नारायण आओ ना, मैं तुमको बहुत याद करती हूँ, तुम कहाँ चले? कहाँ तो अनादर करती थी, कहाँ बहादुर से उसको बुलाती है। समय तो कट ही जाता है। वो रात्रि कट गई, दिन हुआ तो मंदिर में पुजारी लोग भगवान को भोग लगाने के लिए थाल ढूंढ रहे हैं। देखें तो थाल है ही नहीं, वो सोने का थाल है नहीं। इधर उधर रिपोर्ट हुई, भाई सोने का थाल भगवान का कोई चोरी हो गया है रात को। वो थाल ढूंढ के देखा, अरे वो तो देवदासी के घर है थाल, देवदासी ने चोरी की है, भगवान का थाल चुरा है। पुलिस ने पकड़ा और हाँ मच गई। बोले मैंने कब चुरा है? तो कैसे आया तुम्हारे पास? बोले रात को विप्र नारायण का नौकर ले आया था। अरे विप्र नारायण कौन सा है जिसका नौकर ऐसी चोरी करके लाया था? और विप्र नारायण तो गरीब फकीर की हालत में बाहर पड़ा हुआ है। बोले ये है, दिखाया। अरे तुमने रात को चोरी की थे? बोले नहीं, मैंने कब तुम्हारा नौकर उस देवदासी बोलती है, अरे मैं खुद मर रहा हूँ, मेरे को कहाँ है, कुछ भी नहीं है भाई, मेरे पास रखा क्या है? बोले तुमने चोरी करके नौकर भेजा। वो पकड़े और वो रोए, भाई मैंने चोरी तो नहीं की, न मैंने भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं है। विप्र नारायण के ऊपर मुसीबत पड़ती है। चोरी तो भगवान ने की, पर उसकी तीव्र कामना की पूर्ति के लिए आप नौकर बन के भी वहां पहुंचाए हैं। इसको बंदी बना, उसने तो अपना पिंड छुड़ा दिया खिला पिला के। वो पैसे वाली थी, ये अनाथ गरीब था, और इसने चोरी की नहीं थी, चोरी तो भगवान ने की थी। इधर जब उसको कारागार में डालते हैं, भगवान ने देखा कि उल्टा उसके ऊपर और मुसीबत आ गई। तब वहाँ के बड़े को, राजा था या कोई वहाँ का अधिकारी बड़ा था, उसको भगवान सपने में बोलते हैं, अरे थाल तो मैंने उठाया और मैंने पहुँचाया और पकड़ लिया है मेरे भक्त को, मेरे भक्त को छोड़ो।
नहीं तो फजीती होगी। उसने नहीं चोरी की थी, मैंने पहुंचाया है। देवदासी सारी बात सुनाई, आंखें खुली और जाके सबको बोला, भाई रात भगवान ने ऐसे बोला था, उस गरीब को क्या औकात है। विप्र नारायण को बंदी ग्रह से बाहर करते हैं, छुड़ा दिया भगवान ने। विप्र नारायण की आंखें खुल गईं। महाराज श्रीरंग भगवान मेरे लिए चोरी करके मेरी गंदी इच्छा पूरी करने के लिए देवदासी के पास जाके बोले हैं, मैं विप्र नारायण का नौकर हूँ। अरे मैं क्या घर से सोच के निकला था, क्या मैंने किया। बड़ा पश्चाताप का धक्का हृदय में लग रहा है कि अंधा गंदा गंदी वासना मेरी पूरी करने के लिए भगवान नौकर बन के गए और थाल पहुंचाए। मैं क्या इच्छा करके बाहर निकला था कि अब भगवान को प्राप्त करना है, इस माया जाल से छूटना है। छूटने के बजाय उल्टा मैं आंधी में अंधा हो गया और फिर मेरे छुड़ाने के लिए श्री हरि, ओहो हो, कहाँ मैं उनके चरणों में जाता था और इस तरह से उनके दुर्लभ दर्शनों का लाभ लेके क्या क्या मैं सामने बोलता था। अब किस मुंह से मैं भगवान के पास जाऊं। बड़ा पश्चाताप होता है। वो पश्चाताप नेत्रों से टपक टपक के निकलता है, वो मानो पाप निकल रहे हैं। अब तो डरता डरता शर्मिंदा होता, भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं, उसके प्रति आंख नहीं उठा सकता। जाता तो है, प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो, मेरी वजह से आपने इस तरह नौकर भी कहलाया और थाल भी पहुंचाया मेरी गंदी इच्छा पूरी करने के लिए। हे राम गोसैया, जीव के जीवन बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। रोता भी है, थोड़ा देखता है भगवान को, फिर नेत्र नीचे हो जाती है, अपनी गलतियों की तरफ देख के भगवत चरणों में सिर रख देता है। नेत्रों से वो अश्रु टपक रहे हैं, वो मानो भगवत चरणों में अपने नेत्रों का जल चढ़ा चढ़ा के अपने को निर्मल कर रहा है, अपने दोषों से छुट। बहुत विनय करता है, मेरी करनी पोचे, मैंने बहुत गलताई को अपनाया, सोचे दिन राती मेरी बहुत विनय की। उसके बाद में कहा क्या करे अब तो जीवन भगवान बाकी बचा हुआ भगवान को देना है। यानी भगवान ने माया डाल के माया से उसको निकाला, बाकी जीवन उसका वो झाड़ू पकड़ ली। झाड़ू पकड़ के वो विशाल मंदिर है, छोटा मंदिर नहीं, मैंने पहले ही बताया। वो झाड़ू उस मंदिर में रात दिन उनका धंधा यही है, झाड़ू लगाते रहना। अलवार वहां के भक्त हुए हैं, उनके उन बड़े भक्तों को अलवारों में वहां गिनते हैं, उनके अपने तमल शब्द के तमल में उनको अलवार बोलते हैं, बड़े ऊंचे भक्तों को। तो खंभे लगे हुए हैं, वो एक जगह उस खंभा ऐसा लगा हुआ है जो बताते हैं ये थे विप्र नारायण, जो माया में उलझ के फंस गए थे और भगवान ने उसकी रक्षा करके माया से निकाला। और उसके बाद में उस विप्र नारायण ने बस धंधा यही पकड़ लिया, सारा दिन मंदिर की झाड़ते ही झाड़ते साफ करते रहे। तो भाई कभी कभी तो भगवान शीघ्र ही कृपा कर लेते हैं और कभी कभी उल्टा माया डाल के माया से पार कर देते हैं। कहेंगे कैसे? देखो आप जंगल में जाते हो, भगवान न करे आपको कोई कांटा लग जाए, अब कांटे को कैसे निकालें? सुई घर हो गई है, जो सुई रखी है उस छेद को, उस बारीक कांटे को कैसे निकालें? तो वहां पक्के नोक वाला बड़ा कांटा दिया जाता है ना, जिसकी नोक मजबूत हो और हो ये पक्का, तो उस कांटे लगे हुए कांटे को पक्के कांटे के नोक से धीरे धीरे करके निकाला जाता है ना।
सुई तो है नहीं, वहाँ तो वो छोटी सी जो लगी हुई है नहीं कांटे की चुभन अंदर चली गई है, जिसको छेद बोलते हैं, बारीक कांटा, वो पीड़ा देता है, चल नहीं सकते हैं। उसके निकालने के लिए बड़े कांटे को, जिसकी नोक भी जबरदस्त हो, मोटी हो, तकड़ी हो, तो अंदर और घुसेर के उसे निकाला जाता है ना। इसी तरह कभी कभी भगवान भक्त के ऊपर माया डाल के माया से निकाल देते हैं। ये तो तुम हरि परायण हो जाओ, रक्षा करने वाले बहुत बड़े हैं, परंतु हो तो सही इन 3 खाइयों से जिनका पूर्व में वर्णन हुआ, इन तीनों खाइयों से निकल जाए, फिर हरि न अपनावे, ये होता नहीं। वो तो अपना ही लेते हैं। जैसे तुम बढ़ोगे ऐसे भगवान भी बढ़ेंगे, समय रुकावट डालता है। लक्ष्मी